इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल तक हम आप भक्ति मणि के पावन प्रसंग में यहाँ तक कथा स्मरण किए। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराए। आप जितने लोग हैं ना, हम लोग हैं ना, हम लोगों की गिनती सामान्य आदमी में नहीं है, पागलों में है। सब पागल बैठे हैं। जो सबसे बड़ा पागल है वो ऊपर बैठा है। जो घर में भक्ति में गति करे, घरवा वाले उसको कहते हैं कि यो पगला गए। लो, जानते क्यों? एक संसार का नियम है, जो जिस ओर रहता है वो उसी ओर खींचता है। मैं विरक्त महात्मा लोगों को प्रणाम तो करता हूं, लेकिन दूरी बना के रखता हूं। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ हैं भाई। हमारे जितने मित्र हैं, जितने भी नेमी हैं, सब गृहस्थ हैं। और गृहस्थ में रहकर भगवत कथा में वो रमे रहते हैं। इसलिए हम अपने सभी मित्रों को राजऋषि कहते हैं। ओपी भैया बैठे हैं, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वीरेंद्र भैया बैठे हैं, उनके बगल में ज्ञानंद जी बैठे हैं। इस जगत में रहकर जो भगवान की भक्ति में लगा है, वह इस कलिकाल में राज ऋषि है। कैसा? मनु जी जैसा। पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपति से जाने। कौन मिलने आए? ऋषि लोग, ज्ञानी लोग। अभी की घटना, हमारी ओपी भैया के निवास पर, निवास मेरा है लेकिन भेंट हमारी रात को ही होती है। आज मैंने इनको फ़ोन किया, अरे भाई एकादशी है, थोड़ा मेरे साथ कुछ बात तो लो। बोले सरकार शाम को पाएंगे। बोले कितना व्यस्त रहते हो? बोले ठाकुर जी का ही काम कर रहे थे। कितनी बड़ी बात। किसका काम कर रहे थे? ठाकुर जी का काम। जीव यदि सत्संग नहीं करेगा तो ये बोल ही नहीं सकता है कि हम ठाकुर जी का काम करें। क्या बोले? बस कार्यालय में था, मैं काम में लगा था। भगत की भाषा ही बदल जाती है। जब भाषा बदलती है, इसका अर्थ यह है कि भगत का चित्त भगवान में रम गया है। क्योंकि भाषा चित्त की खेती है। MKM, भाषा चित्त की खेती है। और हम लोग धुरंधर लोग हैं। हाँ, हल्के में न लीजिएगा। जगत में रहकर भगवान का स्मरण करना ये हल्का काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। सुबह से शाम 8 याम जीव जगत में ही रमा है। आप सभी श्रोताओं को जो कल कथा में आए थे,
उनको मैं व्यास गादी के नीचे उतरकर साष्टांग दंडवत करता हूं। हम जब चले तो हमने कहा आज 200 लोग होंगे। यहां आए तो नित्य से अधिक कला बैठे रहे, और मेरे पास क्या करूं, मेरी स्थिति ऐसी विचित्र है। कथा जब चली तो 8:30 बज गया, और मैं यहाँ से निकला तो सड़क पर एक भी टेम्पो नहीं थे। रात में आपको कितना कष्ट हुआ होगा। हम भैया चर्चा कर रहे थे, जिन जिनने कल रात को तप किया उनकी तपस्या को भी हम प्रणाम करते भैया। अरे हम लोग का क्या, खड़ी है, बैठे और गए फुर। लेकिन यहाँ से निकल कर जो टेम्पो ढूंढ रहा, कई लोग तो पैदले घरे पहुंचे होंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु में कहाँ टेम्पो वाले जान देते पड़े। तो कई लोग घर गए होंगे, तो कैसा कैसा हुआ होगा। आज जो दरवाजा खोलेगा उसकी खैर नहीं है। चलो, बहुत देखा है मैंने भी, फिर भी ध्यान रखना, जिसके घर में कुत्ते हों उसका गेट मत फांदना। रात में लोग कुत्तों को खोल देते हैं कि कोई कूदे तो गटई पकड़े, इसलिए सावधान। आपकी भक्ति श्रद्धा को हम वंदन करते हैं। आप चतुर शिरोमणि हैं, क्योंकि आप यत्नतः लगे हैं, यत्नतः लगे हैं। और देखिए, मैं इस बात को प्रति कथा में कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं, 5 देव की उपासना छोड़कर किसी जीव की उपासना कभी करना मत। वेद पुराण शास्त्र प्रमाण है, इनके अलावा कोई ग्रंथ मानना मत। नहीं तो होगा क्या, ग्रंथ वाले भी जाएंगे और उस पंथ पर जो पग रखेगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। कदापि नहीं। 4 वेद 18 पुराण, 18 उपपुराण और 4 उपवेद, 6 शास्त्र, इनके उपांग, उपनिषद, स्मृतियां, ये हमारी थाती है। पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा कर। क्योंकि मैं तो केवल राम कथा ही जानता हूं, दूसरी कथा हमको आती नहीं है। कथा जब भी सुनो, भगवान की कथा सुनो। चतुर कौन है, चतुर शिरोमणि कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा सब व्यवहार एक तरफ करके केवल भगवान की कथा का श्रवण करता है, अथवा तो भक्तों की कथा का श्रवण करता है, अथवा भागवतों की कथा का श्रवण करता है, अथवा देव कैसे संतुष्ट हों उसको यत्न पूर्वक संपादित करता है। शॉर्टकट नहीं। किसी महापुरुष ने एक बड़ी सुंदर उक्ति दी है, सुनिए। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। साखी बनाकर कबीर बाबा की तरह शब्दों को गढ़कर, दोहा छंद बनाकर नया नया विधि से, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। भगति निरूपहि कलि भगत, भगति निरूपहि कलि भगत। निंदहि वेद पुराण, भगति निरूपहि कलि भगत। निंदहि वेद पुराण।
बांधो गांठ रसायन, आवत जान न जान, कितनो चतुराई करें, कितनो चतुराई करें, कहिए कजनिमान। कितनो चतुराई करें, कहिए कजनिमान। भागवत जी सुनो, शिव पुराण सुनो, विष्णु पुराण सुनो, स्कंद पुराण सुनो, श्री राम कथा तो नाना पुराण निगमा आगम समन्वित हैं। राम कथा सुनो, लेकिन भाई कथा किसकी? परमात्मा की। जीव की कथा न गानी है न सुननी है, भगवान की कथा ही हमारे हृदय में मणि का स्फुरण करती है। यही भक्ति है। सावधान, कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भये सदकर। देखो आप भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे ना, हृदय आनंदित हो जाएगा। एक घटना ऐसी है, हमारे एक मित्र हनुमान जी के उपासक हैं, उनके पिताजी दूसरे संप्रदाय को मानने वाले, वो भगवान के भक्त हैं। उनके पिताजी फोन पर कुछ और बोलते हैं, लेकिन वो जब भी बोलते हैं जय श्री राम। अब मैं जब मिला तो मेरे को बोले महाराज मैं क्या करूं, पिताजी हम कुछ कहते हैं, पिताजी कुछ कहते हैं। हमने कहा भाई देखो आपके पिताजी भगवान हैं, क्योंकि मेरे सोच में माता पिता परमात्मा है। वो उस मार्ग पर चले गए, उनको उधर जाने दीजिए। आप जिस मार्ग पर चलते हैं गलत तो नहीं है, शास्त्र समन्वित है, आप भी ठीक हो। वर्ष में एक बार भगवान की वो कथा कराते हैं। उनके पिताजी कदाचित आवे कदाचित नहीं आवे, जब हम जाते हैं तो अवश्य आते हैं। क्यों? उनको मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है, माता पिता भगवान है, कम से कम मेरे बच्चे में ये भाव तो आप भरते हो। हमारा बच्चा मेरी बात मानता तो है, लेकिन मैं आपको कहूं शाश्वत सत्य मित्रों यही है कि परमात्मा ही सर्वस्व है, गोविंद सर्वस्व है, भगवान सर्वस्व है, श्री सीताराम सर्वस्व है। राम भक्ति यहां वहां नहीं, सर्वत्र सुलभ है। भगवत भक्ति सर्वत्र सुलभ है। सो मन यद्यपि प्रगट जग अहई। कहां कहां प्रगटी है? अरे जहां सत्संग हो वहां मणि उपस्थित होती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।